जय हिंद जय भारत। अरे आग लगा दो पानी में, जवानी उसे कहते हैं। अरे आग लगा दो पानी में, जवानी उसे कहते हैं। छीन लो सिलेक्शन मेरे दोस्त, छीन लो सिलेक्शन मेरे दोस्त, कहानी उसे कहते हैं। यानी आग लगा दो पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। चलो नए एनर्जी नए जोश के साथ आ रहे हैं विटामिन के, क्योंकि अगले क्लास तक हम बता चुके हैं विटामिन ए बी सी। आज हम टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं जिसका नाम है विटामिन डी। आखिर विटामिन डी क्या होता है, इसके बारे में आज हम बारीकी से समझते हैं। विटामिन डी किसको कहते हैं, विटामिन डी क्या होता है, अगर आप नहीं ले सकते हो तो आपको कौन सी बीमारी धरेगा, आपको क्या करेगा आपका शरीर को, ये आप इसके बारे में समझ जाए। कहता है विटामिन डी, इसका मुख्य स्रोत क्या है। इसमें पहला मुख्य स्रोत आता है सूर्य का प्रकाश, सन ऑफ लाइट। सन ऑफ लाइट, सूर्य का प्रकाश, इसमें हरी सब्जी मांस। अगर इस समय पर अगर आप नहीं लोगे तो आपके कौन बीमारी धरेगा, बच्चों का हड्डी टेढ़ हो जाता है। इसका मतलब होता है कि अगर आप सूर्य के प्रकाश नहीं लेते हो, मांस नहीं खाते हो, अंडा नहीं खाते हो, हरा सब्जी नहीं खाओगे, तो आपके संतान का जो बच्चा होता है उसका शरीर टेढ़ हो जाएगा। मतलब कि जो गर्भवती महिला है, इसके लिए गर्भवती महिला सबसे पहले ध्यान दें, जो गर्भवती महिला है उसके लिए ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र का मतलब ब्रह्मास्त्र है, यानी कहता है कि जो गर्भवती महिला है उसको सुबह में सूर्य का प्रकाश देना अति आवश्यक माना जाता है। सूर्य की उगती जो किरणें हैं वो कम से कम 5 से 10 मिनट, सूर्य की जो उगती किरण पहली किरण है उसको लेना अति आवश्यक माना जाता है। अगर आप नहीं लोगे तो उसमें क्या होगा, आपकी प्रहार होगा। पहली प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश में ऐसे दूध में क्या पाया जाता है, कैल्शियम, जो हमारे हड्डी को मजबूत करता है। ठीक है, बात यहाँ पे आता है कि जिसमें मुख्य स्रोत में आपको आता है जिसमें सूर्य का प्रकाश होता है, हरी सब्जी होता है। ये क्या है, अगर सूर्य की प्रकाश जो अगर नहीं लोगे समय पे, जैसे मान चलो कि सूर्य की जो उगती किरणें हैं, सूर्य की जो उगती किरण हो तो सुबह, ये नहीं कि 12 बजे है, एक सर तो कभी किए हैं कि सूर्य का किरण लेना है, चलो 12 बजे है जाओ धाई सुना, नहीं। सूर्य की उगती किरण का मतलब होता है कि आपको करीब करीब जब उग रहा है तो 5 से 10 मिनट आपको शरीर में लेना पड़ेगा। ये लेने से क्या होता है कि शरीर में जो हड्डी होती है वो मजबूत करता है। ये सबसे ज्यादा गर्भवती महिला के लिए सक्सेसफुल माना जाता है। क्योंकि इसलिए क्योंकि अगर लोग क्या कहता है गांव देहात में, हमको पतली है नहीं निकलेगा, चोटा कहीं के नहीं निकलेगा, कहीं नहीं निकलेगा। इसीलिए क्या होता है वो बच्चा पर इफेक्ट पड़ता है। तू तो छोटा खुश है लेकिन बच्चा को इफेक्ट करेगा, इसीलिए बच्चों का हड्डी जो होता है वो टेढ़ मेढ़ हो जाता है। दूसरा, वयस्कों का हड्डी में दर्द, जैसे मान लो कि जैसे 40 पार करेगा उसका हड्डियां दर्द देने देगा, बाप रे बाप हड्डी दर्द देगा, जोड़ों में दर्द। जो जिम करता है ना 40 साल का बाद असर देखेगा। जब जिम करते हो मेरे दोस्त तो ठीक है जिम करो, लेकिन जिम कहता है कि तू आज कर रहा है पूरा जीवन भर तुम्हें करना पड़ेगा, तभी जिम सक्सेस माना जाता है। ये नहीं कि 4 साल घुमा किए अब फिर छोड़ दिए, तो यकीन मारना आपको 40 साल के बाद आपको गठिया रोग धरेगा, गठिया रोग धरेगा, जॉइंट पर दर्द होगा। आपको जहां जहां जॉइंट है वहां आपको दर्द होगा। यहाँ जॉइंट है यहाँ दर्द देगा, यहाँ जॉइंट है पैर में है, जहां जहां जॉइंट है वहां आपका दर्द देगा। इसी को बोलते हैं गठिया दर्द। ये क्यों होता है, क्योंकि जिम कहता है कि तू डेली कर, क्योंकि प्रोटीन मत देता है, आपको डेली करना पड़ेगा, आपको बुढ़ौती तक करना पड़ेगा। ये नहीं कि जवानी भर किए और बुढ़ौती में छोड़ देंगे तो 40 साल जैसी टपा आपकी गठिया रोग का शिकायत होगा। गठिया, जोड़ों में दर्द, अगर आप इस समय से पर नहीं लोगे तो आपको बेसों में हड्डी में दर्द, जब 40 साल जैसी उम्र होता है तो आपको हड्डी में दर्द देना चालू कर देता है। ये क्यों देता है, क्योंकि आपने सूर्य का प्रकाश समय पर नहीं लेते हो, हरी सब्जी नहीं लेते हो, मांस नहीं खाते हो, सूर्य के प्रकाश लेना है, 12 बजे निकल जाएगा सूर्य के प्रकाश लेना, चोटा कहीं वही सूर्य के प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश का मतलब जो मीठा धूप होना चाहिए, जो सुबह की करती उगती हुई किरणें लेना पड़ेगा। आपको 5 से 7 मिनट लोगे, आपका सिर्फ फिटनेस रहेगा, आपका विटामिन डी कंप्लीट हो गया। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, बच्चों का हड्डी टेढ़ हो जाता है, बेसों में हड्डी में दर्द, गठिया जिसको बोलते हैं जोड़ों में दर्द। अगर समय पर अगर नहीं सब लेगा तो आपको विटामिन डी की क्या हो जाएगा, कमी होगा। और जब विटामिन डी की कमी होगा तो घर के रोग आपको क्या करेगा, सताएगा। मुबारक हो, आपकी रोग धरेगा।
विटामिन डी कंप्लीट। अब बात आता है विटामिन ई। विटामिन ई किसको बोलते हैं? इसका मुख्य स्रोत है हरा सब्जी, दूध, अंकुरित बीज। अंकुरित बीज का मतलब होता है छोटे कि अंकुरित बीज उसको बोलते हैं जो चना होता है। ये नहीं कि आज फुलाएं और कल फाक गए, नहीं, आज फुलाओ और 3 दिन के बाद खाओ, क्योंकि उसमें हरा हरा पत्ती आता है, उसमें वसा की मात्रा काफी ज्यादा होता है, वह बीज होता है, उसी को बोलते हैं अंकुरित बीज। जिसमें पत्ता अगर आ गया तो उसी टर्म को बोलते हैं अंकुरित बीज कहते हैं। उससे अगर खाओगे तो आपको पैरालिसिस, जिसको बोलते हैं लकवा, हिंदी में बोलते हैं लकवा, पैरालिसिस आपको नहीं मारेगा। दूसरा, मांसपेशियों में तनाव, लगातार देहिया चुर चुर कर रहा है। क्यों होता है? क्योंकि आपने हरा सब्जी नहीं लेते हो, दूध नहीं खाते हो, अंकुरित बीज नहीं लेते हो। आपके विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग धरेगा? आपका पैरालिसिस मारेगा। देखा होगा अंगली दोनों सट जाता है, किसी को कंठिया मार जाता है, गूंगियाता खाली, गूंगा टाइप के रहता है। तो क्यों होता है? विटामिन ई की आपके शरीर में कमी हो गया। मुबारक हो जिसमें विटामिन ई की कमी हुआ, पैरालिसिस मारेगा। पैरालिसिस का ताकि कहां मारेगा? कोई लिमिट नहीं। पैप देखा, पैप जब पानी जब पैप से जाता है तो पैप सगरों फाड़ देता है। जहां पैप कमजोर रहता है पानी हक सुना मारता है और पानी का पानी कहा था पैप को फाड़ के निकल जाता है। वही हमारा शरीर में जहां कमी हुआ पैरालिसिस होती है, मार देता है, हचाक सुना मारता है, काट सुना मारता है। कहता है कि अरे शरीर बहुत कमजोर हो गई, मार 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 चोटा कहते मार देता, हाथ सुना मार देता घेचे में, ले हो गया घेच के ऐसे चल रहा, ले मर चोटा कहेंगे। आपने समय पर नहीं लोगे, मार देगा पैरालिसिस। यह पैरालिसिस मारता है 40 साल जैसे क्रॉस करेगा, मारना फिक्स है। मारेगा कब मारेगा? कोई लिमिट इसका नहीं। इसलिए समय समय पर लेना हरा सब्जी, दूध, अंकुरित बीज। पैरालिसिस नहीं मारेगा, मांसपेशियां तनाव नहीं होगा। विटामिन के क्या होना? विटामिन के बारे में बताता है हरे पत्ती वाले सब्जी लो, दही लो, फल खाओ। ये सब खाने से क्या होता है कि आपका रक्त का थका नहीं जमेगा। आपका रक्त जो होता है ब्लीडिंग होता है, वो ब्लीडिंग क्या करता है? जम जाता है, नहीं जमेगा। जैसे देखा होगा आपको मेंस्ट्रुएशन जैसे रक्त थक जाता है तो दहिया लगता सुन हो गया, लगता है थूम गया दहिया, लगता है कुछ दहिया में जाने नहीं चल रहा, लगता पत्ते लग रहा है कि 2-4 पानी देवो करेगा, असर नहीं करेगा। ये क्यों होता है? ये हरे पत्ती आप सब्जी आप नहीं लेते हो, दही नहीं लेते हो, इस वजह से आपको होता है। चलिए अब समझते हैं, इसका एक ट्रिक है। इसका अब कह देगा कि निम्नलिखित में बताइए कौन जल में बिल्ली होता है और कौन वसा में बिल्ली होता है। तो समझो क्या होता है। देखो कहेगा निम्नलिखित में कौन जल में बिल्ली विटामिन होता है, कौन वसा में बिल्ली होता है, तो इसके बारे में समझो। आपने भैंस का नाम सुना? भैंस जो दूध देता है, भैंस कहता है भैंस डूब गया पानी में। पानी है, भैंस क्या कर रहा है? तो डूब गया पानी में। क्या कहता है? इसका नाम था भैंस। भैंस डूब गया पानी में। क्या कहता है? पानी में। भैंस जो है वो दूध देता है। गाय की बात नहीं कर रहे, मच्छर की बात नहीं करें, मनुष्य की बात नहीं करें, हम भैंस की बात करें। भैंस, तो भैंस जो है वो डूब गया पानी में। अब इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक यही है छोटे, कहता है कि भैंस डूब गया पानी में। इसका अर्थ होता है, भैंस का मतलब होता है बी और सा का मतलब होता है सी, यानी भैं मतलब बी से और सा का मतलब सी से। तो बी और सी ऐसे विटामिन है जो जल में विलय होता है। क्या होता है? जल में विलय होता है, जल में विलय होता है। बी और सी ऐसे विटामिन है जो आपको जल में विलय होता है, बाकी विटामिन आपको वसा में विलय होता है। वसा उसको कहते हैं जो घी मक्खन में क्या होता है? घुलनशील होता है। अब लेकिन बी और सी, जैसे संतरा का रस वसा में घुल जाएगा, घी में घुल जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि घी वसा है और संतरा का रस, आंवला का रस, नींबू का रस, ये सब क्या है? जल में क्या है? घुलनशील होता है। तो विटामिन बी और सी जो होता है वो जल में विलय होता है, क्योंकि टोटल विटामिन आपको बताए थे ए बी सी डी ई के। एकरा में बी और सी ऐसे विटामिन हैं क्योंकि नाम है बी और सी। क्या है? ये जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। बाकी जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील है। इसमें है वसा में घुलनशील है। तो ए बी सी डी ई तक विटामिन है, जिसमें आपको बी और सी जो होता है, कहता भैंस डूब लो पानी में रे, भैंस डूब लो पानी में, कहता भैंस डूब लो पनिया में रे, डूब लो रे, मार छोटा कहीं के। तो भैंस डूब गया पानी में, तो भैंस का मतलब भै का मतलब बी और सा का मतलब सी। तो बी और सी, अगर बी और सी जो अगर आ गया तो जल में घुलनशील होता है, बाकी बच लो वो वसा में घुलनशील होता है। देखो ना टोटल विटामिन क्या होता है? ए बी सी डी ई के। तो बी और सी जल में घुलनशील होता है, अब बाकी जो बच लो वो वसा में घुलनशील होता है। कोई दिक्कत? यहां तक क्लास में कोई प्रॉब्लम? तब तक के लिए क्लास को जय हिंद जय भारत।